जितने लोग क्रिटिसाइज करते हैं कहीं अपने घरों में अपनी शादियों में नहीं नाचते नाचते हैं ना सारे। आपने एक दो फिल्मों में गाने भी किए हैं जी जिनको आवाम ये कहती है कि जी आइटम नंबर। मैं नहीं समझता कि आइटम नंबर वाली कोई टर्मिनोलॉजी क्या वर्ड है ये? हाँ, हाँ, हाँ। आप क्या उसको किस तरह से लेबल करती हैं इन परफॉर्मेंसेस को? हम तो बस उसको एक परफॉर्मेंस कहते हैं, परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस। ये जो आइटम जो है ना, ये बहुत ये हमारे बराबर से आया हुआ है। ये आइटम लग रही है, हाँ। यू नो, आइटम ये हमारा टर्म ही नहीं है। बिल्कुल But it's a musical performance. I'd say I don't want to attach that connotation with it. But yes, it is set in that zone के एक इससे तो हम डिनाई नहीं करते कि जितने भी गाने होते हैं यूजुअली वो इसी तरह होता है कि एक लड़की आई है जो परफॉर्म करने आई है, एंटरटेन करने आई है और वो डांस करे. So I'm not denying from that. हाँ. It is that. But why do you have to call it an item number? ये जो एक एस्पेक्ट है परफॉर्मिंग आर्ट्स का कि यार कि आपने एक परफॉर्मेंस नंबर या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाना आपने इंक्लूड करना है. आर यू ओके विद दीज काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड परफॉर्मेंसेस? या है ना कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है यार कि खवातीन को जो है वो आई कैंडी के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है या यू नो सेक्सुअलाइज किया जाता है खवातीन को. आपका क्या ओपिनियन है? Well, I think if you see all the musicals, Hollywood के जितने भी हम musicals देखते हैं, so there's always dance and there's singing and there's some sort of a narrative going forward. So what would you call musicals? They are also performance based where women are dancing, Nicole Kidman is dancing and performing. So I think it's more of a cultural issue rather than होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि entertainment बस फिल्म में क्या है, गाने, कहानी, डांस, हंसना खेलना, यही तो होता है एक कहानी में. और हमारी और कहानियां कहाँ से आती हैं? हमारी रियल लाइफ से आती हैं. हम रियल लाइफ में शादियों में नहीं नाचते. मुझे बताएं, ये जितने लोग क्रिटिसाइज करते हैं कहीं अपने घरों में अपनी शादियों में नहीं नाचते नाचते हैं ना सारे. मसला सिर्फ ये है कि हम उसे स्क्रीन पे दिखा देते हैं. सो आई थिंक and at the end of the day I think it also matters what kind of a film it is. For example, if you see Zinda Bhag, there was no item number in it. बिल्कुल. If you see Baji, there's a disco song. Again I'm saying item number because वो इतना ज़्यादा मुंह पे चढ़ जाता है. तो objectifying women का जो गाना, आप एक तरह से इसको इस पहलू में जो आप मुझसे पूछ रहे हैं अगर मैं कह दूँ, so इस तरह का गाना बाजी में कोई भी नहीं था. You know, दो खवातीन नाच रही हैं, उससे भी objection है लोगों को. So I think it really depends on the project, that what kind of a film it is, and if it requires a certain sort of performance number, then why not? ठीक है. Because you can't deprive people of their choices. Maybe you don't like a performance song, maybe someone on the set might like it, you know. And so I जिसको think नहीं देखना ना देखें भाई. so इसकी सिंपल डिबेट यही है, जिसको नहीं देखना आप ना देखें, जिसको जिस तरह की फिल्म नहीं देखनी, कोई इशू बेस्ड भी फिल्म होती है हमारे यहाँ तो सभी बैन कर देते हैं ना. कोई फिल्म आपने किसी सेंसिटिव टॉपिक पे बना ली तो बैन कर दी. वो किस पे बनाई थी? यासिर हुसैन की जो फिल्म थी, सीरियल किलर पे बनाई थी. अब उसको बैन करने का मकसद क्या था, मुझे बताएं. सो एनीथिंग दैट वी डोंट, अ सर्टेन पर्सन ऑन अ सर्टेन लाइन में चलो, blinders लगा के. a certain person on a certain position if doesn't like it and if he has the authority to ban it, he'll ban it.